वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी गर्ल फ्रॉम हिमाचल सुरेखा कंवर। और आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था हम सारचू में नाइट कैंपिंग कर चुके हैं और हमने यहाँ पे रुक करके पनीर बनाया था, साथ में चावल बनाए थे। वो सब कुछ भरपूर हमने रात को बैठ के खाया था, तो वो सब मैं आपको पहले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। अब हम इस नए व्लॉग को शुरू करते हैं जो कि होगा सारचू का, जो है हिमालय चोटियों में बसा कैंपिंग पैराडाइज। तो आगे चलिए इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए और आपको दिखाते हैं सारचू का सुंदर नजारा। दोस्तों, ये ट्रिप का लास्ट डे था, तो आज का जो हमारा आइटनरी था वो था चंडीगढ़ वापस पहुंचना। और ये सुबह सुबह का नज़ारा बहुत ही क्लाउडी, क्योंकि मॉनसून अब स्टार्ट हो चुका है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम अपनी ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो हमें मॉनसून मिल जाएगा। और अब हम उसी तरह से अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम दोनों रेन कोट पहन के ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी हमें बारिश मिल सकती है मनाली वाली साइड में। तो दोस्तों, पहुंचना तो चंडीगढ़ है, बट रास्ते में हमें मनाली भी क्रॉस करना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है, ये सफर हमने जुलाई में कंप्लीट किया है। इसी वजह से मॉनसून की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर अटल टनल को क्रॉस करके दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे मॉनसून का इतना असर नहीं देखने को मिलता जितना कि मनाली वाली साइड देखने को मिलता है। इसी वजह से अभी तक के सफर में हमें कहीं बारिश नहीं मिली है, कोई मॉनसून का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो इसी वजह से अब हम रेन कोट पहन के ही चलना यहाँ से प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंस ने आपको बताया। वैसे तो सारचू अपने टेंट कैंपिंग के लिए फेमस है। यह जगह हर एडवेंचर लवर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। देखिए नजारा दोस्तों, कितना सुंदर है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह टेरेन और यहाँ के टेंट्स इस सफर को और भी खास बनाते हैं। हम तो अपने पर्सनल कैंपिंग लेके गए थे, इस वजह से हमने खूब एंजॉय किया। बट सामने ही आपने देखा कितने सारे टेंट थे जहां आप आकर के कैंपिंग कर सकते हैं अगर आप अपना टेंट नहीं लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ ट्रिप के एंड में थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, सोक इन कर रहा था कि जो भी मैंने ट्रैवल किया, क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंसेस लिए। और मैं अगले साल दोबारा ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आऊँगा। तो दोस्तों, सारचू में यह ऊंचाई पर बसा एक ऐसा स्थान है जहां पहाड़ों की खूबसूरती और बदलते मौसम का जादू हर किसी को मोहित कर देता है। यहाँ के पहाड़ों पर सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा नजारा स्वर्णिम हो जाता है। धीरे धीरे बदलते रंग और ठंडी ताजी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सारचू के ट्रैवलर्स और बाइक राइडर्स के लिए कैंपिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ दूर दूर तक फैले टेंट्स, खुले मैदान और चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़ इस जगह को और भी खास बना देते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए एक सपने जैसी है जो प्रकृति के करीब से महसूस करना चाहते हैं। बस इस नजारे को देखिए, बदलते बादल, सूरज की पहली किरणों से चमकते पहाड़। यह दृश्य सच में किसी सपने जैसा लगता है। दूर तक फैला वीरान लेकिन खूबसूरत इलाका, सारचू का यह इलाका अपनी ऊंचाई और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह जगह घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक अनोखा कॉम्बिनेशन देती है। तो देख सकते हैं सामने ये नजारा, किस तरीके से ये बादल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। टाइम लैप्स शूट करने की मैं कोशिश कर रही थी, पर नजारा इतना सुंदर है, आप एंजॉय कीजिए इस नजारे को। थोड़ा लंबा रिकॉर्ड किया मैंने क्योंकि इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था दोस्तों, जब हम बैठे हुए भी थे और बादल ऊपर से मूवमेंट कर रहे थे। तो मैं अपने व्लॉग में आपको यही सब दिखाना चाहती थी कि जो क्लाउड की मूवमेंट है इतनी हाइट में आकर के, वो कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। शब्दों में शायद ना बता पाऊं, वीडियो देख करके आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिस नजारे की मैं बात कर रही हूँ वो नजारा बिल्कुल स्क्रीन के सामने चल रहा है। बादल धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे हैं और इस लंबे पहाड़ के ऊपर से गुजरे जा रहे हैं, जो लगभग 14,000 फीट की हाइट पर है सी लेवल से। तो देखिए और एंजॉय कीजिए।
और ट्रिप के एंड तक होते होते अब हम जो ये अभी हम कर रहे हैं ये हमारा एक रूटीन बन गया था, और ट्रिप के एंड तक आते आते हम ये सब बहुत ही तेज़ी से करने लगे थे, क्योंकि ये हमारा एक डेली रूटीन सा बन गया था। पैक करना, अनपैक करना, टेंट पिच करना, सामान दोबारा से पैक करना, बाइक रेडी करना। तो आप देख सकते हैं कि हम कितनी एफिशिएंटली अब इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है अपनी बाइक को तैयार करने का। यहाँ के मौसम को देखते हुए हमें अपनी सभी जरूरी सामान ठीक से पैक करना होता है। गर्म कपड़े, फूड सप्लाई और साथ ही बाइक का बैलेंस सही रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा ही है पिछले काफी व्लॉग्स में हम किस तरह से गिरे थे सियाचिन में, और आप सबने बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो को, कि हमें काफी सजेशंस भी दिए कि इतना सामान लेके नहीं चलना चाहिए। बट स्टिल प्रिंस जिस तरीके से बाइक को बैलेंस करते चल रहे हैं, इतना सारा सामान लेते हुए, और एक एक चीज को ध्यान से पैक करना और सही तरीके से बैलेंसिंग वे में बाइक पे लगाना बहुत मस्ट है। और वो इस चीज में परफेक्ट है, तभी वो इस राइड को मेरे साथ कंप्लीट करवा पाए। अदरवाइज कोई और हो जिसको अगर नहीं आता अच्छे से सब कुछ इतना सामान लेके जाना, पहले तो बाइक पे पहुंचना ही लद्दाख, लेह लद्दाख करना अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि आप इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में हो जहां ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी है, वहां बाइक पे जाना अपने आप में एक काबिले तारीफ है। बट इस तरीके से निकलना जिस तरह से प्रिंस ने ये ट्रिप किया है, वो तो बहुत ज्यादा रिस्की है और काफी ज्यादा एडवेंचरस भी है, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो व्लॉग के थ्रू मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ अपनी कुछ यादें जो हमने यहाँ पे सिजोई हैं, जो जिंदगी भर के लिए हम अपने साथ में लेके चले हैं अब इस सफर को कंप्लीट करते हुए। इसीलिए ये व्लॉग्स के थ्रू मैं आप सबको दिखाना बहुत जरूरी समझती हूँ कि कुछ भी मुझे आपके लिए कट नहीं करना है अपनी यादों में से, ताकि कभी कल को हम जब हम बूढ़े होंगे हम भी अपनी वीडियोस को देख करके ये पल दोबारा एंजॉय कर सकें कि इतनी अच्छी जगह हम जाकर रहे थे और इस तरह का हम एडवेंचर कर पाए थे। तो दोस्तों साथ ही साथ एक और कमाल की चीज जो सारचू की खास बनाती है वो है यहाँ के बदलते मौसम। एक पल धूप खिली होती है और दूसरे ही पल बादल पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेते हैं। यह एक अपने आप में अनोखी चीज है जो सारचू में आके देखने को मिलती है, और ये एक ऐसा नजारा है जैसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब सफर को आगे बढ़ाने का जो समय है ये आता तो बड़ा जल्दी है, दिल नहीं करता सफर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने का, पर क्या करें, समय की पाबंदी है। 300 घंटों का चैलेंज हमने लिया था आगे बढ़ने के लिए, तो अब बढ़ना तो जरूरी है। ये यात्रा हमारी आज सारचू में खत्म होती है फाइनली। अब हमें घर की तरफ प्रस्थान करना है। हम अपना टेंट पैक कर रहे हैं, सामान ठीक से बांध रहे हैं और अपनी बाइक को तैयार कर रहे हैं। अब हमारी अगली मंजिल रोमांचक बारालाचा ला पास होते क्रॉस करते हुए अपने घर की तरफ पहुंचना है, जो कि आज हम सोच रहे हैं चंडीगढ़ में ही अपना स्टे करें, क्योंकि पौंटा साहिब पहुंचने के लिए 6 घंटे और लगेंगे चंडीगढ़ से। तो इस समय सुबह के 10-11 बज रहे थे, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो मनाली होते हुए जाना है, तो इतना समय तो लग ही जाता है दोस्तों। तो प्लान हमारा यही है कि आज चंडीगढ़ में रुकते हैं रात को, और फिलहाल अपना टेंट पैक करते हैं। कितनी तेज हवा चल रही है आप देख सकते हैं। हमारा टेंट जो हमने खोला है कैसे जोर से हिल रहा है, पूरा इतना जोर से फैल रहा है। दोनों ने मिलकर टेंट को अच्छे से पैक कर लिया। टीम वर्क से काम होता है दोस्तों। कैंपिंग के लिए अगर आप भी निकलेंगे तो आपको पहले से ट्रेन होना पड़ेगा कि किस सामान को कैसे पैक करना है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि कैंपिंग आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि ये हैक्टिक काम है, आपको जगह जगह रुक के कैंप को लगाना, फिर एक एक सामान ठीक से सेट करना, तो टीम वर्क से ही होता है। अकेला बंदा नहीं कर सकता कि सब कुछ ही मैनेज करे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज है। और हम जैसे गए हैं हमने काफी इंजॉय किया। आई होप आपने व्लॉग्स देखे होंगे, तो आपने भी हमारे व्लॉग्स को देख करके खुद इंजॉय किया होगा घर बैठे बैठे। अगर नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए, कोई देर नहीं हुई है। और अपना जल्दी ही प्लान बनाइए लद्दाख को एक्सप्लोर करने का, और इंजॉय कीजिएगा आप इन वादियों को इस तरीके से जैसे हमने जिया, आप भी जिए यहाँ आकर के। बट 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इतनी हाई ऑल्टीट्यूड है, यहाँ आकर के हेडेक ज़रूर होता है, तो डायमॉक्स खाना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक दिन पहले ही डायमॉक्स खा लेनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए इस हाई ऑल्टीट्यूड पे सरवाइव करने के लिए। तो ये चीज़ें मस्ट थी जो हमने करी थी, और मैं चाहूँगी मेरे दर्शक भी करें, क्योंकि हमने एक्लेमेटाइजेशन 6-7 दिन हमें ऑलरेडी हो चुके हैं लेह लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हुए। बट स्टिल सारचू ऐसी जगह है जहाँ आकर के आपको हेडेक होता ही है, तो हमें
पिछली रात को भी हेडेक हुआ था। हमने भले ही डायमॉक्स खाई बट स्टिल हमें थोड़ा बहुत हेडेक तो रहा ही था, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेने में तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा जब आप कभी यहाँ आते हैं फ्यूचर में। हमारे व्लॉग्स को देख करके या आपका पहले से कोई इंटरेस्ट रहा है लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करने का तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। और मैं अपना रेन कोट पहन के प्रॉपरली रेडी हूँ, प्रिंस की जैकेट मैंने डाल ली और बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं हम अब बाइक पे अपना सफर कंटिन्यू करने के लिए बारालाचा ला की तरफ को। तो चलिए आप इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि इंटरेस्टेड है लद्दाख को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो अब थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, मैं बैठ गई अपना सर पकड़ के कि सर घूमने लग गया था एकदम से सारचू में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और धीरे धीरे अपनी पैकिंग भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, अपना सामान बांध रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सामान फाइनली सारा पैक हो गया। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किया था कि लगेज में क्या है, लगेज में क्या है। तो फाइनली बस्ता खोल के दिखाई दिया है आपको। हमने एक एक चीज़ आपके सामने पैक करी है कि हमारे बैग्स में क्या क्या है। सब कुछ एसेंशियल ही है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। कपड़े हमने बहुत सोच समझ के रखे हैं। 6 दिन एक ही कपड़े को पहन के नहीं सर्वाइव किया जा सकता, मुझसे तो नहीं हो पा रहा था और बजट लिमिटेड था। इस वजह से हमने बाइक राइडिंग की ड्रेसेस अभी नहीं ली, वो भी काफ़ी कॉस्टली आनी थी। तो हमने एसेंशियल्स को ही बाय किया था। टेंट हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो वो धीरे धीरे हम बाकी चीज़ें भी लेंगे इन फ्यूचर में। और इस तरीके से हमारा टेंट जो है सब कुछ बाइक पे पैक हो चुका है। बाइक हमारी महाराजा सीट मेरी तैयार हो चुकी है बाइक पे बैठने के लिए। और अब रहेगी पानी की बोतल और थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान जिसको मैं हाथ में कैरी करती हूँ, जो कि खाने पीने का होता है, एकदम से इंस्टेंटली हमें मिल जाता है जब हम बाइक पे चल रहे होते हैं। और अब फाइनली निकलने का समय है। तो सारचू को बाय करने का दिल तो नहीं है पर करना जरूरी है। तो 4 लाइनें सारचू के लिए। सारचू तुम कमाल के थे, लेकिन अब हमारे सफर की अगली चुनौती है बारालाचा ला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पहाड़ी रास्ता हमें और क्या क्या रोमांच दिखाएगा। और मैंने कम्प्लीटली खुद को पैक करके रखा है क्योंकि बीच में हेडेक होनी शुरू हो गई थी मुझे। तो मैंने प्रेफर किया 3-4 जैकेट्स, जितने भी कपड़े थे मोटे मोटे सब पहन लिए ताकि हेडेक थोड़ी रिलैक्स रहे। मॉर्निंग में हमने सिर्फ कॉफ़ी पी और गर्म पानी पिया और अब निकलते हैं यहाँ से। खाने का कुछ मन नहीं करता, वॉमिट का ही दिल हो रहा था, तो इसलिए अवॉइड किया कुछ खाना। रास्ते में खा लेंगे। खाना हमने पैक कर लिया है और चलते हैं फिर। अब दोस्तों हेडेक तो दोनों को हो रहा था हमें, और इस सफ़र को आगे बढ़ाना ज़रूरी था ताकि हम यहाँ से निकलें जल्दी से जल्दी, सारचू बारालाचा को क्रॉस करें। यही 2 चीज़ें हैं जो लोकेशंस हैं जो हमारे लिए अभी हर्डल हैं। तो ये कैनिया जिसमें हमने एक में पेट्रोल रखा था और दूसरे में तो पानी ही कैरी किया था खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वो सब हमने पैक कर लिया है। पीछे आप क्लाउड मूवमेंट देख सकते हैं जो उसकी शैडो बन रही है पीछे माउंटेन पे, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। दोस्तों बाइक को अब आगे बढ़ा चुके हैं हम यहाँ से और सारचू से आगे निकल चुके हैं। यहाँ रुके थे थोड़ी समय के लिए ग्लव्स वगैरह ठीक करने के लिए, और आप देख सकते हैं हमारे जैसे राइडर्स और भी चले हैं जो कि अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और कितने हैप्पी मोड में। बारालाचा को बाय करने का समय आ चुका है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, छोटों से प्यार करें और बड़ों की रिस्पेक्ट करें, खुद का ध्यान भी रखिए।